सबसे ज़्यादा गालियाँ भी पापा ही खाते थे मेरे बिहाफ पे, क्योंकि इट्स अगेन दैट आइडिया ऑफ क्या कर रही है आपकी बेटी, ये कौन सी फील्ड है। मेरे इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स मेरे क्लोजअप्स के लगे थे, एंड आई वाज लाइक यू नो अभी कोई ना कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखेगा और कॉल करेगा कि लड़की है कौन, यू नो। एंड आई डोंट थिंक दैट रियली हैपेंड कि जो लड़कियां या लड़के अच्छा दिखते हैं उनमें दिमाग नहीं होता है या वो लोग एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। मैं ऑफ कोर्स घर पे भी बैठती थी, रोती भी थी। आई ऑनेस्टली फेल्ट दैट आई वाज गोइंग टू वैनिश, कि मेरा मतलब आई वाज डन, मेरा कुछ और आगे होने वाला नहीं है। Hi everyone, I'm Kirti Kulhari. I'm an actor and a producer. You must have seen me in films like Pink, Shaitan, Uri, Mission Mangal, Khichdi, Indu Sarkar, Blackmail, and series like FOMO Shots, Criminal Justice, Human. So you know me as an actor, you know me as a public figure. Listen to me talk about my journey of finding myself through all these years of my life. मैं बहुत ही शर्मीली किस्म की लड़की हुआ करती थी, जो मतलब मैं ऐसे अगर मुझसे कोई पब्लिकली कोई बात करने को मेरे पास आए या मुझसे कुछ, जैसे आप स्कूल में होते हैं, कोई किसी ने बोला कि कुछ पोएम सुनाओ, कुछ गाना सुनाओ, तो मेरा तो रोना छूट जाता था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। एक्टिंग वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ माई प्लान। एक्टिंग का तो मतलब कोई वो मेरे दायरे में ही नहीं थी, क्योंकि कोई आसपास था नहीं फैमिली में जिसने, फैमिली क्या मतलब दूर दूर तक जिसका मैंने सुना हो कि अरे वो एक्टिंग में है। माय फादर वाज इन द नेवी, तो मुझे लगा यार डिफेंस तो मतलब ट्राई करना ही चाहिए, ये तो बनता है। मैं कुछ नेवी के लिए कर रही थी, तब एक्टिंग का मेरे पास एक कुछ ऑफर आया, कहाँ से क्या आया, इसे मैं ज़रूर डेस्टिनी कहूँगी। एक्टिंग मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी थी। मतलब वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे चीज़ें इस तरह से वर्कआउट होने वाली थी कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मेरी पूरे खानदान का कोई कनेक्शन नहीं था, बट करा के चीज़ें मेरे पास आई जहाँ पे मुझे एक्टिंग क्या होती है, फिल्म्स क्या होती हैं, उससे मेरा एक बिल्कुल 1-on-1 सामना हुआ। मुझे सेमेस्टर ड्रॉप करना पड़ा था और मुझे एक फिल्म हो रही थी उस टाइम, जो मुझे बनारस में जाके शूट करनी थी। मुझे उस एक्सपीरियंस ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया मेरे दिमाग में कि ये कुछ है। मतलब जहाँ मैं अपने आप को कहीं भी फिट होता नहीं महसूस कर पा रही थी, अचानक से मुझे उस एक्सपीरियंस ने ये फीलिंग दी कि दिस इज इट, ये है, ये कुछ है और ये मुझे परस्यू करना चाहिए। पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद मैंने मम्मी पापा से फिर से उनको बैठा के बोला कि देखिए अब हो गया है जो पढ़ाई करनी थी, होना था, आई वॉन्ट टू गो एंड एक्ट। और मैंने अपने मम्मी पापा से 2 साल मांगी। एक जनरल आइडिया होता है इंडस्ट्री में होता है, लोगों के दिमाग में होता है कि जो लड़कियां या लड़के अच्छा दिखते हैं उनमें दिमाग नहीं होता है या वो लोग एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये उस टाइम बहुत चलता था। सो आई मीन ऑनेस्टली बिकॉज आई वॉज अ गुड लुकिंग पर्सन, मुझे हमेशा एट द बैक ऑफ माई हेड ये रहता था कि मुझे एक्स्ट्रा प्रूव करना पड़ेगा इवन इन द इंडस्ट्री कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस होता था। आप मॉडल कोऑर्डिनेटर्स आपकी पिक्चर्स भेजते थे, आपकी पिक्चर्स शॉर्टलिस्ट होती थी, कास्टिंग लोग जो हैं वो एड्स के ऑडिशंस लेते थे, आप जाइए, आप ऑडिशन करिए, आपको मिल गया, नहीं मिला, मूव ऑन, यू नो। सो उसमें काफ़ी मतलब मेहनत भी होती थी। ऑफकोर्स हम रोज़ से झोला लटका के मेकअप करके 2-3 कपड़े के चेंजेस लेके आप ऑडिशंस पे निकलते थे एंड ऑल ऑफ दैट। इट वाज ग्रेट फन एज वेल, बट अच्छा रहा वो। लेकिन मुझे हमेशा था कि मैं एक्टिंग कैसे सीखूं। सो मैंने साथ में थिएटर वर्कशॉप्स करनी शुरू की। आई रिमेंबर मुझे एड में मेरा सबसे बड़ा कैंपेन जो मुझे लगता है वो निविया का था। निविया के लिए मैंने एक विसाज ग्लो करके उनका सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स था स्किन के लिए, स्किन ग्लो के लिए, जिसके लिए मैंने आई बिकेम देयर फेस फॉर 2 years। और मेरे इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स मेरे क्लोजअप्स के लगे थे, एंड आई वाज लाइक यू नो अभी कोई ना कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखेगा और कॉल करेगा कि लड़की है कौन, यू नो। एंड आई डोंट थिंक दैट रियली हैपेंड एवर, ऑल्दो आई लुक्ड ब्यूटिफुल इन दैट पिक्चर, बट अगेन लाइक आई मीन किस्मत। उसके बाद खिचड़ी हुई। मैंने कहा अब खिचड़ी शुड डू द मैजिक, कि यार कोई लॉन्च हुई है लड़की टाइप्स। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिल्म में मुझे बहुत मज़ा आया, बट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एंड देन शैतान हैपेंड, एंड शैतान से सडनली मुझे लगा कि
लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे नोटिस किया, मुझे दे सॉ माई परफॉर्मेंस टू सम एक्सटेंट, और कहीं एक लगा कि कोई स्पार्क है, यू नो लाइक कि कुछ तो है लड़की में टाइप्स। और फिर मुझे लगा कि शैतान की बात तो यार अभी निकल पड़ी है, मतलब इसके बाद तो पीछे देखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। बट इट डिडंट हैपन लाइक दैट, इट डिडंट, यू नो। एंड उसके बाद भी मैंने 2-3 फिल्में की बीच में, और यू नो द पॉइंट इज ऑल्सो दैट आप चाहते हैं कि चीजें इस हिसाब से हों, लाइक यू हैव अ प्लान इन योर माइंड कि अब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, और मतलब सेट है एकदम। बट एज आई ऑलवेज से, जिंदगी के प्लान्स शायद हमेशा आपके प्लान्स के साथ ना मैच करें। इट्स नॉट लाइक कि एक चीज हुई उसके बाद आई नेवर हैड टू लुक बैक। नो, एक चीज हुई एंड देन आई वुड go down again. I honestly felt that I was going to vanish, कि मेरा मतलब I was done, मेरा कुछ और आगे होने वाला नहीं है। Not because I'm not talented enough, but lot of other things, you know. आपको, as I said, you don't get the kind of, you know, opportunities that you probably want. जब मैं काम नहीं कर रही होती थी, जब मैं अपने लो फेज में होती थी, मैं of course घर पे भी बैठती थी, रोती भी थी, अपसेट भी होती थी, लेकिन ज्यादातर समय मैं कोई ना कोई प्ले कर रही होती थी, मैं किसी ना किसी थिएटर वर्कशॉप में होती थी, मैं कुछ ना कुछ सीख रही होती थी, क्योंकि मुझे किसी मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ये कहीं पता था कि जब ये तो मेरा लो फेज चल रहा है, लेकिन जब यू नो व्हेन द टाइड चेंजेस एंड व्हेन द हाई कम्स, मेरा जो काम है, मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो क्राफ्ट है, यही मुझे ऊपर लेके जाएगा और यही मुझे पार लगाएगा, एज दे से, राइट। सबसे ज्यादा गालियां भी पापा ही खाते थे मेरे बिहाफ पे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक आई वाज नॉट डूइंग वेल। आई स्टार्टेड डूइंग वेल फ्रॉम द फर्स्ट डे आई गॉट इनटू द इंडस्ट्री, आई स्टार्टेड डूइंग एड्स। लेकिन इट्स अगेन दैट आइडिया ऑफ क्या कर रही है आपकी बेटी, ये कौन सी फील्ड है, क्या आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, कैसे काम होता है। एंड ऑफ कोर्स इतनी सारी मतलब लोग बातें करते हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में बिना इसको जाने, बिना इसका हिस्सा हुए, कि लोगों को लगता है कुछ चीज़ें यू नो ऐसी ही है ये इंडस्ट्री। सो मुझे याद है कि मम्मी ये ज़रूर होता था कि मैं जब भी घर जाती थी तो मम्मी मुझे बोलती थी, बेटा ये सब तो हो गया, अभी देखो MBA कर लो, एक जॉब ले लो, तुम भी अमेरिका चली जाओ, फिर हम भी दूसरे बच्चों की मम्मियों की तरह, मम्मी पापा की तरह तुमसे मिलने आएंगे। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, मम्मी आप मुझे MBA करने की ज़रूरत नहीं। एंड देन शी विल बी लाइक, बेटा पता है वो महीने का कितना कमाते हैं? एंड आई एम लाइक, कितना कमाते हैं? एंड शी वुड टेल मी अ फिगर एंड आई विल बी लाइक, मम्मी मैं इतना 2 दिन में कमाती हूँ। मुझे कॉल आया एंड मैंने ऑडिशन किया, मुझे पता चला सुजीत सरकार इज प्रोड्यूसिंग इट। मुझे पता चला बाद में जब सब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अचानक से हमारे साथ न्यूज़ शेयर की गई कि मिस्टर बच्चन इज प्लेइंग द लॉयर। तो आई वाज लाइक, रियली, लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड हियर, राइट? बिकॉज कहाँ आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है, यू नो, हो सकता है। ऑफ कोर्स होता है, सब बहुतों के साथ होता है, बट समहाउ मैंने कभी नहीं सोचा था। शैतान के बाद मुझे लगता है पिंक इज द वन, जब थिंग्स लाइक यू नो इट बिकेम लाइक द फिल्म वाज, यू नो, फिल्म डिड वेरी वेल। एंड एक जब फिल्म अच्छा करती है तो सबके लिए अच्छा करती है। 2 साल में मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे नंबर 1 हीरोइन बनना है, देयर आर नो प्लान्स, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। And I think it's such a beautiful thing to just not plan so much. I have learned to surrender to life. And जैसे मैंने कहा ना, अभी मैं अपने प्लान से ज़्यादा लाइफ के प्लान्स पे ध्यान देती हूँ। सबसे बड़ा जो मेरी ज़िंदगी का अचीवमेंट रहा है, मैंने पहले भी आपसे बात की कि आज जो मैं हूँ बिकॉज ऑफ माई ओन चॉइसेस। आज मैं एज अ प्रोड्यूसर, मैं वो कहानियाँ कहना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है, और एज एन एक्टर मेरा रोल इतना ही होता है। मैं आऊँगी, मेरे को जो स्क्रिप्ट दी है मैं वो यू नो उसकी तैयारी करूँगी, अपने डायलॉग्स बोलूँगी, सीन करूँगी और निकल जाऊँगी। आई मीन दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। लेकिन आई थिंक आई रीच्ड अ पॉइंट जहाँ मुझे लगा कि मैं और किस तरह से फिल्मों में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, वो कहानियाँ कह सकती हूँ जो मुझे मैटर करती हैं। और मुझे पता है कि इतना तो मुझे पता है कि जिस तरह का काम मैं करती हूँ, जिस तरह की कहानियाँ मैं कहना चाहती हूँ, वो आपको भी मैटर करेंगी। दिस इज़ वेयर आई एम टुडे
from someone who used to be a very low self-worth person, insecure person, jealous person, बहुत ही मतलब अंदर से डरी हुई, and मतलब मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी, हड़बड़ा जाती थी. Today I am just like a complete opposite person, and I think that's been my journey, thanks to all that I have been through in my life, all that I have experienced. So मेरे लिए वही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, and I think मुझे लगता है ये चीज़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता. आज मेरे पास फिल्म है, कल नहीं है. आज मैं सक्सेसफुल हूँ, कल नहीं होंगी शायद. बट ये जो मैंने कमाया है, ये जो मैंने मेहनत की है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता. सबको बराबरी के मौके नहीं मिलते, राइट? इसीलिए कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं. डजंट मीन कि आप में कमी है. कमी होती है तो ज़्यादातर मौक़ों की होती है. सो मुझे लगता है जब आपका सही टाइम नहीं चल रहा है या जब आपका टाइम नहीं है, तो इंग्लिश वाला ले लो, विच इज़ बेसिकली थोड़ा पीछे हट जाइए. और उस पीछे हटने का जो दौर है, जो टाइम है, उसको आप यूज़ करिए टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज अ पर्सन, टू वर्क ऑन योर क्राफ्ट. अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये चीज़ करनी है और मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, उस पर मेहनत करिए व्हेन इट्स नॉट योर टाइम. और जब आपका टाइम आए, जब आपका हाई आए, तो दुनिया की ले लो. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं. जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स. अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं. और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं. वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे. वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे. मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं. पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए. हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी. आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं.